स्टूडेंट्स अज असी जिहड़ा अध्याय हैगा वो तीजा जिहड़ा अध्याय का नाम हैगा वो हैगा कॉन्सटेंट वेरीएबल ते डाटा टाइप्स। इहदी जिहड़ी एक्सरसाइज हैगी उहनूं अज असी सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है फस्ट क्वेश्चन दे विचों ये लिखिया होया हैगा कि इन्हां विचों किहड़ा सी भाषा विच एक सही डाटा टाइप नहीं हुंदा। हुण करैक्टर भी एक डाटा टाइप है, लेकिन इत्थे जिहड़ा सी हैगा वो की पाया है कैपिटल पाया होया, ते कदे भी डाटा टाइप या रिजर्व कीवर्ड का कोई भी लैटर कैपिटल नहीं हुंदा। सो इत्थे जिहड़ी फस्ट ऑप्शन है ये एक सही आंसर हैगा। फ्लोट भी एक डाटा टाइप आ गई, लॉन्ग भी एक डाटा टाइप आ गई, लेकिन डबल भी एक डाटा टाइप आ गई, लेकिन ये सारे छोटे अखरां च लिखे हुए ने ते सही लिखे हुए ने। इस करके जिहड़ा गलत लिखिया होया वो ए वाला आंसर हैगा। दूजा प्रश्न देखिए, इन्हां विचों किहड़ा अर्थमैटिक ऑपरेटर नहीं है। अर्थमैटिक ऑपरेटर प्लस एक अर्थमैटिक ऑपरेटर हैगा, एम्परसेंट एक अर्थमैटिक ऑपरेटर नहीं हैगा। इस करके ये एक सही आंसर हैगा। एम्परसेंट जिहड़ा वरतिया जांदा वो किसी वेरीएबल के एड्रैस नूं दर्शाउण लई वरतिया जांदा। मॉडुलस भी एक ऑपरेटर हैगा, ते जिहड़ा साडे कोले ये मल्टीप्लिकेशन दे लई वरतिया जांदा ऑपरेटर। सो सही आंसर की होया साडे को बी। थर्ड क्वेश्चन दे विच ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर नूं लागू किया जा सकता है। पहला तो तुसीं ये देखो भी इहदा मतलब की होया। जिद्दां साडे कोले 5 मॉडुलस ऑपरेटर 2 है, इहदा आंसर साडे कोल 1 आऊगा। 1 किवें आऊगा? 5 नूं असीं 2 नाल डिवाइड कीता, 2 दूणी 4, बाकी की बचा साडे कोले 1। जे साडे कोले ये ऑपरेटर लग्या होया तां इहने जिहड़ा रिमाइंडर हैगा जो बाकी बचिया उहनूं सानूं वापस करना। लेकिन अगर असी लिखिए 5 डिवाइडेड बाय 2 तो साडे को आंसर की आऊगा 2। तो साडे कोले ये साडे कोल जिहड़ा हैगा एज ए आंसर आऊगा। तो इहदे विच जिहड़ी मेन गल हैगी भी ये कित्थे वरतिया जांदा, ये इंटीजर वैल्यूज़ के उत्ते वरतिया जांदा, यानी कि इंट के उत्ते वरतिया जांदा। सो सही आंसर साडे कोल की आ गया इंटैग्रल वैल्यूज़ और इंटीजर वैल्यूज़। फोर्थ क्वेश्चन साडे कोल आ गया, निम्नलिखित विचों किहड़ा टाइप इंटीजर का सही पूर्ण अंक नहीं है। सही पूर्ण अंक का मतलब की होया भी जो इंटीजर की रेंज दे विच नहीं आउंदा। इंटीजर की जिहड़ी रेंज हैगी आ वो हैगी -32,768 तो लैके -32,768 तो लैके 32,767 तक, प्लस 32,767 तक। हुण इहदे विचों देखिए ए दी रेंज दे विच आउंदा, लेकिन ये आउट ऑफ रेंज हो गया। सो सही आंसर की होया साडे कोले बी। ए भी इहदी रेंज दे विच हैगा ते 0 भी इहदी रेंज दे विच आ गया। सो सही आंसर की होया साडे को बी। पंजवां क्वेश्चन साडे कोल आ गया, सी विच इंट दा परिवर्तन रेंज विच मुल लैंदा है, यानी कि उहदी रेंज कितनी है। रेंज साडे कोले -32,768 तो लैके 32,767 तक। इन्हां विचों किहड़ा सी भाषा विच रकमा शब्द नहीं है। रिजर्व कीवर्ड नहीं है। टोटल सी दे विच 32 रिजर्व कीवर्ड्स ने, ते फॉर एक कीवर्ड हैगा जिहनूं कंपाइलर वरतदा। गो टू भी एक साडे कोले रिजर्व कीवर्ड आ, लेकिन DWO ये साडे कोले कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं है। स्विच भी साडे कोल एक रिजर्व कीवर्ड हैगा। नैक्सट क्वेश्चन आ गया साडे कोले, एक्सप्रैशन नूं असीं एवैल्यूएट करना ते दसना भी इहदा मुੱਲ की होगा। इहनूं बड़े ध्यान नाल देखो। साडे कोल प्रश्न की हैगा कि जी 5 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। हुण आपां ये देखिए पहला किहड़ा ऑपरेटर हल होऊगा, ते जे 2 ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी दे ने तां किधरले पासे तो शुरुआत होगी, उहनूं असीं एसोसीएटिविटी कह दिंदे हां। हुण सब तो जिहड़ी हाईएस्ट प्रायोरिटी हैगी आ वो हैगी डिवाइड दी ते मल्टीप्लिकेशन दी। पहला ये हल होणगे। सो पहला आ वाले एक्सप्रैशन हल होणगे, क्योंकि ये दोनों सेम ने, 2 ऑपरेटर आ गए, ये दोनों सेम ने। इस करके असीं चलांगे जी लैफ्ट तो लैके राइट तक।
हुण असीं जे लैफ्ट दे विच साडे कोल पहलां की सोल्व होऊगा 5 डिवाइडेड बाय 6। हुण ये देखिए ये साडे कोल इंटीजर वैल्यू आ यानी कि 5 ने जदों असीं 6 नाल डिवाइड करांगे तो साडे कोल पॉइंट लगूगा उरे पॉइंट फिर 0 लगू इत्थे जो भी वैल्यू आऊगी साडे कोले। लेकिन जदों इंटीजर वैल्यू आ इंटीजर वैल्यू का मतलब की आ पॉइंट तो बाद जे कोई वैल्यू हैगी तो उन्होंने की कर दो डिस्कार्ड कर दो यानी कि यदा आंसर की आऊगा साडे कोले जे असीं 5 डिवाइड बाय 6 करांगे तो साडे को आंसर आऊगा जी 0 यानी कि इत्थे साडे कोल वैल्यूएट होके आया 0/3 प्लस 8/3। हुण 0 नूं जदों तुसीं 3 नाल डिवाइड करोगे तो तुहानूं पता ही आंसर की आऊगा साडे कोले 0 प्लस 8 नूं जदों तुसीं 3 नाल डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल आंसर की आऊगा जी 3 दूनी 6। फिर इत्थे पॉइंट लग गया क्योंकि वैल्यू इंटीजर है इस करके जिहड़ी है पॉइंट तो बाद की वैल्यू की हो जानी है खत्म हो जानी है तो इत्थे सिर्फ तुहाडे कोल की बचूगा जी 2 बचूगा 2। तो आंसर की आ गया साडे कोले आंसर आ गया जी 2। सो इसदा सही आंसर साडे कोल की आ गया 2। शनाख्त करो कि इन्हां विचों किहड़े सी टोकन हुंदे हन। टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया सी दे विच कीवर्ड भी एक टोकन दे विच आउंदे ने कॉन्सटेंट भी एक टोकन दे विच आउंदे ने ऑपरेटर भी एक टोकन दे विच आउंदे ने। सो इत्थे साडे कोले ऑप्शन डी आ गई ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 इन्हां विचों किहड़े सी विच कीवर्ड नहीं हुंदे रिजर्व कीवर्ड नहीं हुंदे। देखो कॉन्सटेंट एक रिजर्व कीवर्ड है मेन एक यूजर डिफाइन फंक्शन है लेकिन यह कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है इस करके आंसर साडे कोले मेन आ गया। साइज ऑफ भी साडे कोल कीवर्ड है लेकिन इत्थे जो स्पेस दिता होया स्पेस नहीं आएगा एक इकट्ठा होएगा साइज ऑफ। वर्ड भी साडे कोले कीवर्ड है सो आंसर की आएगा साडे कोले बी ऑप्शन मेन। सी विच दोहरे अर्थमैटिक ऑपरेटरां दी गिणती कितनी होंदी है जी अर्थमैटिक ऑपरेटर होंदे ने इत्थे साडे कोले 5। अगला असीं प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दे विच साडे कोले इन्हां विचों किहड़े गलत वेरीएबल नाम हन ते क्यों। सब तो पहली गल तो यह होगी भी जिहड़ा वेरीएबल का नाम आ वो किहदे नाल शुरू होगा करैक्टर नाल शुरू होगा तो सिर्फ एक अंडरस्कोर तो इलावा होर कोई भी चिन्ह उहदे विच नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑप्शन दे विच हाइफन यूज हो गया आ वाला हाइफन तो इस करके ये वाला सही वेरीएबल का नाम नहीं है। रोल अंडरस्कोर नंबर ये साडे कोले वेरीएबल ठीक हैगा। इंटरस्ट पेड ये भी साडे कोले वेरीएबल हो सकता ना बिल्कुल सही है क्योंकि अंडरस्कोर वरत्या गया। कैपिटल लैटर दे विच भी साडे कोले हो सकता हैगा। नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल आ गया प्रोग्राम नूं असीं एग्जीक्यूट करना तो दसना भी आउटपुट की होगी। अगर असीं ये प्रोग्राम नूं देखते हैं इत्थे असीं वेरीएबल डिकलेयर करता नैक्सट दे विच असीं वेरीएबल नूं की करता इनिशियलाइज करता लेकिन नैक्सट लाइन दे विच जिहड़ी ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन सीगी तुसीं ये मान लो भी साडे कोल एक बॉक्स आ इहनूं असीं नाम देता एक्स। सब तो पहलां इहदे विच की आपां इंसर्ट कीता 11 इस लाइन दे विच। उस तो बाद असीं 11 मटेता 11 की जगह नैक्सट लाइन दे विच असीं की इंसर्ट करता 12। फिर असीं 12 नूं भी डिलीट करता फिर असीं उहदे विच की पाता 13। सो लास्ट दे विच असीं एक्स नूं की करा लिया 3 वारी प्रिंट करा लिया। साडे कोले आउटपुट की आऊगी 13 अगेन 13 अगेन 13। दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। अगला जिहड़ा प्रश्न हैगा निम्नलिखित प्रोग्राम द्वारा की प्रिंट होंदा है। इस प्रोग्राम की आउटपुट की होगी असीं वो चीज़ दसनी है। प्रोग्राम साडे कोले वेरीएबल नूं असीं डिकलेयर करता बी नूं असीं इनिशियलाइज करता सी इज इक्वल टू ए प्लस बी परंतु इत्थे असीं ए नूं कोई वैल्यू नहीं दित्ती हैगी।
ए नूं कोई भी वैल्यू नहीं असीं असाइन कीती हैगी। जदों कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कीती यानी कि उहदे विच आउटपुट की आऊगी, गारबेज आऊगी, क्योंकि इत्थे कोई वैल्यू साडे कोल कोई है नहीं, उहदे विच असीं +4 ऐड करांगे तो साडे कोल आउटपुट की आऊगी, गारबेज आउटपुट। अगला असीं प्रश्न देखते हैं। नैक्सट प्रश्न दे विच साडे कोल की पुछया होया कि जी printf %d_b। हुण b एक करैक्टर है, लेकिन उहदी वैल्यू असीं फॉर्मेट स्पैसीफायर दे विच की पाया होया %d। तो %d दे होण करके सानू वैल्यू किहदे विच चाहीदी है, इंटीजर दे विच। इंटीजर दे विच किहड़ी वैल्यू प्रिंट होगी, उहदी अस्काई वैल्यू प्रिंट होगी। तो अस्काई वैल्यू ए दी कितनी है, कैपिटल ए दी हैगी 65, तो उस तो बाद एक इंक्रीमेंट बी दी वैल्यू कितनी हुई साडे कोले 66। सो 66 इज़ द राइट आंसर, क्यों ये बी दी जिहड़ी हैगी है वो अस्काई वैल्यू हैगी। अगला प्रश्न आ गया कि जी फ्लोट वैल्यू दत्ती हुई है, फ्लोट वैल्यू दे विच असीं आउटपुट दसनी है भी एक्स की आउटपुट की होगी। इत्थे जिहड़ी ये वाला एक्सप्रैशन हैगा ये साडे कोले फ्लोट है, यानी कि इत्थे साडे कोल आउटपुट वैल्यू कितनी आऊगी 0.5, लेकिन इसकी आउटपुट वैल्यू कितनी आऊगी, ये है जी इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर दे विच साडे कोल की हैगा 0। सो आउटपुट असीं 0.2 लाया होया, इत्थे असीं यूज़ कर रहे हैं, यानी कि डेसीमल तो बाद सानूं 2 डिजिट चाहिए ने, तो साडे कोले आउटपुट की आऊगी 0.50। सो ये साडे कोले सही आंसर है। नैक्सट असीं गल करिए नैक्सट प्रोग्राम की कि जी एक्स नूं असीं एक वैल्यू देती, असीं ये देखना भी जदों असीं printf नूं एग्जीक्यूट करांगे तो साडे कोल आउटपुट की आऊगी। जदों असीं वैल्यू फ्लोट दे विच लई आ, जिवें असीं उरे 0.3 लिखिया, 0.3 का मतलब की है कि डेसीमल तो बाद इनू 3 डिजिट तक की कर दो, राउंड ऑफ कर दो, तो वैल्यू साडे कोले कितनी है 68। 3 डिजिट तो इत्थे तक बैठे, नैक्सट डिजिट हैगा 5 तो ज़्यादा, इस करके इत्थे साडे कोले एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो आंसर इज़ 12.457। नैक्सट प्रोग्राम ये आ गया भी तुसीं ये दसो भी ये गलती कित्थे है इस प्रोग्राम दे विच। इस प्रोग्राम दे विच कोई सिंटैक्स एरर नहीं हैगी, लेकिन एक लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर की है, तुसीं ये देखो भी इत्थे असीं वेरीएबल डिकलेयर करते, एक मैसेज प्रिंट कराता, मैसेज प्रिंट कराने तो बाद असी वैल्यू नूं स्कैन कर लिया, यानी कीबोर्ड तो असी वैल्यू गैट करा रहे हैं, लेकिन इत्थे की कीता ए दे नाल असी एड्रैस नहीं लाया, यानी कि एम्परसेंट का साइन नहीं लाया। जे एम्परसेंट का साइन नहीं लावांगे तो जिहड़ी वैल्यू असी कीबोर्ड तो लै रहे हैं वो ए दे विच जाके स्टोर नहीं होगी, जे स्टोर नहीं होगी तो इत्थे मल्टीप्लाई नहीं होगी, जे इत्थे मल्टीप्लाई नहीं होगी तो इत्थे आउटपुट सही नहीं आऊगी। सो इत्थे साडे कोले स्कैनएफ दे नाल ये साडे कोल स्टेटमेंट इदां होनी चाहिए है, स्कैनएफ %f कॉमा एम्परसेंट ए सैमीकोलन। नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल आ गया, इनू असीं एग्जीक्यूट भी करके देखते हैं। ये प्रोग्राम असीं बनाया होया, इहदे विच मैं इत्थे एम्परसेंट लिखता, हुण असीं इनू एग्जीक्यूट करिए जे, ए दी वैल्यू असी 15 दे देने हैं, तो आउटपुट दे विच की आ गया साडे कोले 45 आंसर आ गया। सो इत्थे साडे कोले ए दी वैल्यू दे विच एम्परसेंट होना साडे कोले जरूरी है। हुण असी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी एक प्रोग्राम है, असी इनू एग्जीक्यूट करके देखते हैं भी इहदी आउटपुट की आऊगी। अगले प्रश्न दे विच साडे कोले हेठ दित्तियां गईयां समस्यावां दा हल लभो। प्रश्न नंबर 3,
पहली जिहड़ा क्वेश्चन हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेटमेंट ਨੂੰ सही करके लिखना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, हर एक ਜਿਹੜੀ सी ਦੀ प्रोग्रामिंग ਦੀ स्टेटमेंट हैगी आ ਉਹ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ टर्मिनेट होएगी। सो ਇੱਥੇ ਕੀ आ जाएगा, एक सैमीकोलन आ जाएगा। सी का मुल की होगा, इत्थे सी का मुल की होगा, इनू असीं पहलां प्रोग्राम बनाउने आ फिर असीं समझदे आ कि इहदी आउटपुट की होगी। ये प्रोग्राम आ सी दा जिहदे विच जिहड़ा ए ते बी आ ये फ्लोट वैल्यू आ ते जिहड़ा सम हैगा वो की है एक इंटीजर वैल्यू है तो उसनूं की कीता होया, प्रिंट कराया होया। हुण असीं इहनूं एग्जीक्यूट करके देखदे आ भी आउटपुट की आऊगी। आउटपुट दे विच साडे कोल सम आया, साडे कोल 285 ना। हुण असीं देखदे हां भी 285 किवें आया। आउटपुट वेरीएबल दा डाटा टाइप की है, इंट है। इनपुट किहड़ी है, इनपुट साडे कोले हैगी ए ते बी, इहदे विच फ्लोट वैल्यूज ने। जदों असीं फ्लोट वैल्यू दा सम करांगे यानी कि 245.05 ते 40.02, हुण आउटपुट कित्थे स्टोर हो रही है, वो इंटीजर वैल्यू दे विच हैगी है। इंटीजर वैल्यू दे विच गल हैगी भी डेसीमल तो बाद जो भी कुछ हैगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि डेसीमल वाला नहीं आएगा। हुण जदों असीं इसनूं सम करांगे 582 यानी कि 285 साडे कोले आउटपुट दे विच इस प्रोग्राम की जिहड़ी आउटपुट होएगी वो 285 आएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਰਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਡ ਦੀ ਮੇਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ। क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ए ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾइंड आउट ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। एक वार्निंग ए दी वैल्यू साडे कोल 3 आई तो बी दी वैल्यू साडे कोल किवें आई है 5 आई हैगी है। ये किवें आई है हुण इत्थे देखते हैं। ए दी वैल्यू असीं 2 इनिशलाइज करती। इस तो बाद साडे कोल प्री इनक्रीमेंट का मतलब की है भी पहला इनक्रीमेंट होगा फिर एडिशन होगी। इनक्रीमेंट किन्ने दा 1 दा ते इत्थे वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी साडे कोल 3 ते बी की वैल्यू कितनी होगी 3 + 2 = 5। सो इत्थे साडे कोल ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू साडे कोल की आ गई 5। तीजा क्वेश्चन असीं देखते हैं जिथे साडे कोल प्री इनक्रीमेंट ते पोस्ट इनक्रीमेंट दोनों यूज़ होए ने। इहनूं भी असीं एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहला ए की वैल्यू 4 ते सी की वैल्यू साडे कोल की आई है 8 आई हैगी। हुण ए की वैल्यू 4 अते सी की वैल्यू 8 किवें आई। हुण तुसीं ये देखो भी बी की वैल्यू जिहड़ी इनिशियलाइज हुई है वो 2 हुई है, लेकिन इत्थे साडे कोल पोस्ट इनक्रीमेंट हैगा। पोस्ट इनक्रीमेंट का मतलब की आ भी पहला वैल्यू मल्टीप्लाई हो जू, पहला वैल्यू असाइन हो जू, फिर उन्होंने इनक्रीमेंट करेगा। तो इत्थे साडे कोल की है 2 गुणा 2 किन्ने हो गए साडे कोल 4 हो गए, लेकिन इत्थे बी की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। इत्थे बी की वैल्यू कितनी होगी 3। यह है साडे कोल प्री इनक्रीमेंट आ, ये पोस्ट इनक्रीमेंट है प्री इनक्रीमेंट। इत्थे बी की वैल्यू पहला कितनी हुई 4, एक इनक्रीमेंट हो गया गुणा 2
2 गुणा 4 किन्ने हो गए साडे कोले 8। सो साडे कोले सी दी वैल्यू कितनी आ गई 8, लेकिन ए दी वैल्यू कितनी हुई है, ए दी वैल्यू साडे कोले होगी 4, ए इज इक्वल टू 4, ए दी 4 होगी ते सी दी कितनी होगी साडे कोले 8। अगला साडे को क्वेश्चन आ गया, वेरीएबल एक अजिही मात्रा है जो प्रोग्राम के लागू करन यानी कि एग्जीक्यूशन दौरान अपने मुल नूं बदल लैंदे हन। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है जी, क्योंकि वेरीएबल जिहड़े हुंदे ने वो नेम्ड मैमरी लोकेशन होंदे ने, सिर्फ उत्थे असीं डाटा नूं स्टोर करते हैं, एग्जीक्यूशन दौरान उत्थे कोई भी वैल्यू आ सकती हैगी आ। डेलीमीटर एक चिन्ह हुंदा है, एक चिन्ह करैक्टर हुंदा है जिसका अर्थ वाक रचना दे महत्ता होंदी है, ये भी ट्रू है। कैर डाटा टाइप विच हमेशा 1 बाइट होंदा, बिल्कुल सही है जी। ऑपरेटर का आकार डाटा टाइप है, ये भी ट्रू है। सैमीकोलन एक डिक्लेरेशन का डेलीमीटर होंदा है, ट्रू है जी। नैक्सट साडे कोल आ गया क्वेश्चन नंबर 5th। इहदे विच असीं वन वर्ड सबस्टिट्यूशन लिखनी है कि कंप्यूटर वालों एक प्रोग्राम नूं अणगिणत विच नखेड़िया जा सकता है। सब तो स्मॉलेस्ट यूनिट की हुंदा साडे कोले? सब तो स्मॉलेस्ट यूनिट हुंदे ने जी टोकन। सो एक प्रोग्राम नूं असीं टोकन दे विच वखरे वखरे टोकन दे विच असीं वंड सकते हां। सोधक दी वरतों परिवर्तन नूं एक कांस्टेंट वजों डिकलेयर करन लई कीती जांदी है। सोधक की वरतों परिवर्तन यानी कि वेरीएबल नूं एक कांस्टेंट, वो किहड़ा वर्ड हैगा कि वेरीएबल दे विच कांस्टेंट वैल्यू कि वो एग्जीक्यूशन दौरान वो चेंज ना होवे, उन्होंने एक बार डिकलेयर करता कांस्टेंट, वो चेंज ना होवे, उस दे लई असीं कीवर्ड वरतदे हां कांस्टेंट। हुण इत्थे रिमाइंडर पता करना जी, -11 और -3 का इहदा असीं एक प्रोग्राम ही क्रिएट करके देखते हैं। -11 -3 आउटपुट दे विच साडे कोल आ गया -2। इत्थे आउटपुट की आऊगी साडे कोले, आंसर की आऊगा साडे कोले -2। -2 किवें आऊगा? जदों असीं 11 नूं असीं 3 नाल डिवाइड करांगे, 3 ते 9 ते बाकी की बचा तुहाडे कोले 2, क्योंकि इत्थे मॉडुलस ऑपरेटर हैगा, इस करके इत्थे आंसर की आऊगा 2 आऊगा। लेकिन इत्थे साडे कोल माइनस साइनस ने ये, तो इस करके नाल माइनस भी इहदे आऊगा ही आऊगा। सी भाषा विच संपर्क ऑपरेटरां दी गिणती कितनी हुंदी है? ये संपर्क ऑपरेटरां दी गिणती हुंदी है जी साडे कोले 6। इहदे विच जे साडे कोले ये ऑपरेटर हैगे तो इन्हां सब तो उच्च महत्ता वाला किहड़ा है? सब तो उच्च महत्ता वाला हुंदा जी ब्रैकेट। सब तो पहलां ब्रैकेट सॉल्व होणियां ने। नैक्सट असीं क्वेश्चन देखते हैं जी। इन्हां दे आंसर जिहड़े हैगे ने क्वेश्चन नंबर 6 के मैं नोट्स दे विच दित्ते हुए ने। हाँ जी, नैक्सट साडे कोल आ गया क्वेश्चन नंबर 6, 7। जांच करो कि हेठ दिते प्रोग्रामां विच की छपेगा, यानी कि इहदी आउटपुट की आऊगी। पहला असीं इसनूं एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं भी इहदा आंसर किवें आ रहा। सो पहला अपने कोल आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दे विच साडे कोले इंट XY ते इहदी आउटपुट देखिए साडे कोले की आ रही है। यह हैगा जी 5th नंबर। X की वैल्यू आई साडे कोले 3, Y की वैल्यू 2 ते फिर दोबारा साडे कोल X की वैल्यू 5 ते 4।
एक्स की वैल्यू पहली बारी साडे कोल कितनी आई, आउटपुट कितनी आई साडे कोले, आउटपुट आ रही है साडे कोले 3 2 ते 5 ते 4। हुण असीं चैक करते हैं भी किवें आई। इत्थे साडे कोले वाई की वैल्यू हैगी 2, इहदे विच एक इनक्रीमेंट करता तो वैल्यू असीं एक्स नूं असाइन करती, यानी कि इत्थे साडे कोले 2 वैल्यू आ तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी साडे कोले 3। तो पहला असीं एक्स की वैल्यू प्रिंट कराई है, ये आ गई 3 तो वाई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी साडे कोले 2। फिर असीं वाई दे विच 2 का इनक्रीमेंट करता, पहला कितनी वैल्यू सी साडे कोले 2 तो 2 + 2 कितने हो गए साडे कोले 4, 2 + 2 = 4, यानी कि वाई की वैल्यू साडे कोल कितनी होगी 4। एक्स नूं असीं दोबारा इनिशियलाइज करता, इहदी वैल्यू हैगी 5। सो ये साडे कोले आउटपुट आ गई। हुण असीं नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जिहड़ा मॉडुलस ऑपरेटर दे नाल हैगा भी इहदी आउटपुट की आऊगी। एग्जाम्पल नंबर 4, ए की वैल्यू 9 तो बी की वैल्यू 4। हुण असीं ये देखिए भी ये किवें आ रही है। ए की वैल्यू साडे कोल कितनी आई 9 तो बी की वैल्यू साडे कोल की आ गई 4 आ गई। इत्थे ए की वैल्यू साडे कोल 6 है, ए दे विच 3 का इनक्रीमेंट करता, यानी कि 6 + 3 = 9। सो ए की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई 9। हुण मॉडुलस ऑपरेटर लाया असीं 4 मॉडुलस 9 ते 4 नूं जदों असीं 9 दे नाल डिवाइड करते हैं, ये साडे कोले छोटी रकम है। इहदे विचों रिमाइंडर साडे कोले की आऊगा, डिविडेंट ही आ जाऊगा, यानी कि 4 ही आ जाऊगा। लेकिन जदों असीं इहनूं डिवाइड करांगे तो साडे कोल जिहड़ा कोशेंट आऊगा वो की आऊगा साडे कोले 0 आऊगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ी साडे कोले डिवाइड करांगे तो साडे को पॉइंट लग गया, वैल्यू इंटीजर दे विच हैगी, तो इस करके पॉइंट तो बाद सारियां वैल्यू डिस्कार्ड हो जाणगियां, कोशेंट साडे कोल की आऊगा 0 आऊगा। नैक्सट क्वेश्चन असीं देखते हैं, इनू पहला एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 6। आउटपुट आएगी ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू साडे कोले 64, ए इंटू ए साडे कोले 16। इत्थे ए की वैल्यू असीं 4 इनिशियलाइज करती, इस करके ए की वैल्यू तो साडे कोल की रहूगी 4 रहूगी। हुण देखिए सी की वैल्यू कितनी आऊगी, 4 × 4 × 4, चौकम चौकी 16, 16 चौके 64, तो साडे कोले सी की वैल्यू कितनी आ गई साडे कोले 64। तो ए इंटू ए का मतलब की हो गया 4 × 4, दैट इज कॉल्ड ए 16। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असीं, क्वेश्चन नंबर 9। इसकी आउटपुट की आती है, इनू पहला एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, सेवन 3 10 21 ये आउटपुट आ गई प्रोग्राम दी। सेवन 3 10 ते 21। हुण असीं ये देखिए भी ये आउटपुट आई किवें।
रेट की वैल्यू साढ़े को इनिशलाइज है 7, टाइम की वैल्यू भी इनिशलाइज है। जंक के विच साडे कोल की है रेट प्लस टाइम, यानी कि 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू द 10। रेट इंटू टाइम यानी कि 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू द 21। तो इत्थे असी इन्हां चारे वैल्यू नूं प्रिंट करा रहे हैं। रेट की वैल्यू ऑलरेडी साडे कोल 7 है, टाइम की वैल्यू साडे कोल इनिशलाइज है, जिहड़ा सम कीता वो साडे कोल इत्थे आ गया, तो जिहड़ा साडे कोल नैक्सट असी मल्टीप्लिकेशन की है 7 इंटू 3 की डिस्टेंट वेरीएबल दे विच, वो साडे कोल 21 इत्थे आ गया। सो ये प्रोग्राम की की हैगी आउटपुट्स ने।